पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन में गजब हो गया। कांग्रेस ने की ऐसी हरकत, संस्कार पर ही सवाल उठ गया। जैसे ही आए उपराष्ट्रपति, खड़े हो गए मोदी और राजनाथ। कांग्रेस को नहीं पड़ा कोई फर्क, बैठे रहे कांग्रेसी नेता। जिस कांग्रेस पर अपने ही कद्दावर नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नफरत करने के आरोप लगते रहे हैं, उस कांग्रेस ने इस बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा होना भी बेहतर नहीं समझा, जिसने कांग्रेस नेताओं के सियासी संस्कार पर भी सवाल उठा दिए। जिस निगमबोध घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उस पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू के साथ साथ गांधी परिवार से प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी बैठे थे। तभी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी निगमबोध घाट पर पहुंचे और तुरंत पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम नेता उनके आदर में खड़े हो गए। निगमबोध घाट से आई इस 16 सेकंड की वीडियो को गौर से देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए और समझिए कि एक नेता के अंदर सियासी संस्कार की समझ होना क्यों जरूरी है। जिस भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, यही वजह है कि जैसे ही वो निगम घाट पर पहुंचे, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा और सांसद प्रियंका गांधी भी उनके सम्मान में कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और अभिवादन भी किया। लेकिन ठीक पीछे बैठे कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू जैसे कांग्रेसी नेता संवैधानिक पद पर होने के बावजूद देश के उपराष्ट्रपति के सम्मान में खड़े होना बेहतर नहीं समझा। बात यहीं खत्म नहीं होती। केरल की वायनाड सीट से नई नई सांसद बनी प्रियंका को भी ये बात पता है कि उपराष्ट्रपति के अभिवादन में खड़ा होना है, लेकिन ना तो सीएम सिद्धरमैया, ना तो सीएम सुक्खू, ना ही सीएम रेवंत रेड्डी खड़े हुए और ना ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। सिर्फ भूपिंदर हुड्डा और प्रियंका गांधी ही खड़े हुए। भूपिंदर हुड्डा भी शायद इसीलिए खड़े हुए क्योंकि हुड्डा और उपराष्ट्रपति जी एक ही समुदाय के हैं, तो हुड्डा ने सोचा होगा कि राम राम कर लेता हूं, जिस पर जितेंद्र सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा। उपराष्ट्रपति जी आए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अमित शाह जी सम्मान में खड़े हुए। पीछे विपक्ष के सभी नेता हैं, सिर्फ हुड्डा ने खड़े होकर प्रणाम किया। वह भी मुझे लगता है इसलिए क्योंकि हुड्डा और उपराष्ट्रपति जी एक ही समुदाय के हैं, तो हुड्डा जी ने सोचा होगा कि राम राम कर लेता हूं। लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने उपराष्ट्रपति को सम्मान देना उचित नहीं समझा। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने लिखा, राष्ट्रीय वरिष्ठ पद का अपमान, कांग्रेस की सदैव पहचान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन करने आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भूपेंद्र हुड्डा ने सम्मान किया, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेता टस से मस नहीं हुए। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्रियों के अपमान का आरोप कोई नई बात नहीं है। नरसिम्हा राव जैसे कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लग चुका है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके निधन के पश्चात जो हुआ वो सबको विदित है। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर स्थान तक नहीं दिया गया। जब उनका पार्थिव शरीर, जो कि उनका घर कुछ दूरी पर था कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से, जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के गेट तक आता है तो गेट खोली नहीं जाती है,
और कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूंगा, केवल अध्यक्षा नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस परिवार के अधीन है, सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि किसी भी कीमत पर नरसिम्हा राव की बॉडी कांग्रेस के चौखट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो सोनिया जी ने यह भी कह दिया कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली से बाहर कराना चाहिए, जिसके कारण हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिवारजनों को कहा गया बाहर जाके अंतिम संस्कार कराइए, ताकि जो नेहरू गांधी डायनास्टी है उनका दबदबा रहे। इतना ही नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उनके निधन पर शोक सभा भी नहीं रखी थी। खुद प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक पोस्ट में लिखा था, जब 2020 में उनके पिता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे कहा था कि भारत के राष्ट्रपतियों के निधन पर पार्टी की CWC द्वारा शोक सभा बुलाने की परंपरा नहीं रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेताओं के इस तर्क को भी गलत बताया और कहा कि अपने पिता की डायरियों से पता चला कि एक और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर CWC की बैठक बुलाई गई थी। उस दौरान शोक संदेश का मसौदा खुद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी ने ही तैयार किया था। प्रणब मुखर्जी PV नरसिम्हा राव जैसे ही कांग्रेस नेता ही नहीं, ऐसे कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी है जिनके अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा। यहां तक कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट से पास प्रस्ताव फाड़ने का आरोप भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लग चुका है। और अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का आरोप लगा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। और किसी भी प्रकार से कोई दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव जी वो पहले व्यक्ति थे गांधी परिवार से बाहर जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री एक फुल टर्म पूरा किया कांग्रेस के। आप सोचिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक वो सत्ता में रहे। 2004 से 2014, 2004 में PV नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। 2004 से 2014 तक एक समाधि बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ही एकता स्थल, जो कि PV नरसिम्हा राव जी के स्मृति में है, उसका निर्माण किया।